चलिए, उसमें कुछ गज़लें छूट गई थी, तो ये सब भी गज़लें देख लेंगे। ये सब भी आपको अच्छी तरह से, जिस तरह से हम बताए थे, इसमें भी आपको अच्छी तरह से अपने कॉपी पर बैठकर इसको भी लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेना है और अच्छी तरह से देख लेना है। ये खलील रहमान आजमी का एक गज़ल है और मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का भी गज़ल दो है। इसको भी अच्छी तरह से देख लेना है। तब उसके बाद हम लोग आइए ऑब्जेक्टिव देखते हैं इंटर के लिए, जो बहुत ही अहम होगा। ये भी जान ले कि गज़ल के बारे में कुछ जान ले कि गज़ल में कम से कम 5 शेर और ज़्यादा से ज़्यादा 17 शेर होती है। गज़ल अरबी सिन्फ कसीदा से माखोज है और गज़ल का लग़वी माना है औरतों से बात करना। आप एग्ज़ाम देने से पहले ये सभी तशरीहों का जरूर देख लें और अच्छी तरह से आप इसको लिखने का बहुत ज़्यादा प्रयास करें। इसलिए लिखने में बहुत आप लोगों को बहुत दिक्कत है। चलिए, अब हम कुछ इंटर के लिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम होगा। सवाल नंबर 1, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो खाका निगार कह रहा है तो आपको देख लेना है, ये फरहतुल्लाह बेग हो जाएंगे। अगर यही आपको, देखिए बहुत सारा बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि खाका निगार पूछ रहा है। अगर आपसे पूछेगा नाबिल निगार, तब आपको नज़ीर अहमद लगाना है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक कह रहा है, ये फरहतुल्लाह बेग का नहीं, तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक नाबिल से हो जाएगा। मिट्टी का तेल किसका मजमून है? तो मिट्टी का तेल आपको याद रखना है, ख्वाजा हसन नजामी के मजमून है। देखिए ये सवाल नंबर 4, किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं? तो देखिए जो किसी खास मौजू पर आपको मजमून बताए थे, याद है, मजमून भी आपको बता दिएगा, तो ये मजमून हो जाएगा। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो अरबी में नाश्ता को फुतूर कहते हैं। चलिए ये दिया हुआ है। देखिए सवाल नंबर 6 देखते हैं, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई? तो सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कराची में। वजीर आगा की पैदाइश कब हुई? तो वजीर आगा की पैदाइश 1922 ईस्वी में। वजीर आगा कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो वजीर आगा का आपके निसाब में शामिल है इंसाइया। अहमद जमाल पाशा कौन सा इंसाइया आपके निसाब में किताब में शामिल है? तो आपको याद रखना है, तो अहमद जमाल पाशा का रहा, तो ये हिजरत हो जाएगा। अहमद जमाल पाशा का खास अदबी मैदान क्या था? तो खास अदबी मैदान था तंजो जराफत। बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो बागो बहार का ताल्लुक आपका दस्तान से हो जाएगा। बागो बहार किस दरवेश की कहानी से माखोज है? तो बागो बहार ये आपका हो जाएगा चौथे दरवेश से है। उर्दू के पहली अदबी दस्तान के निशानदेही कीजिए। तो उर्दू के पहली दस्तान है सब रस, ध्यान रखेंगे, सब रस का लिखने वाले मुल्ला वजही आपको पूछता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा मजमुआ मंटू का नहीं है? तो ये मंटू का नहीं, खाली बोतलें, सड़क के किनारे, आतिश पारे, भूले बिसरे गीत, तो ये आपको ध्यान रखना है। भूले बिसरे गीत किसका है? शफी जावेद का। ये तीनों सादसन मंटू का है। उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहाँ से आई है? तो उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ मगरिब से आई है। सवाल नंबर 16 देखिए, मुख्तसर अफसाने के दाग बैल का सहारा किसके सर है? तो ये देखिए ध्यान रखना, सज्जार हैदर वेल्दरम से। तरक्की पसंद तहरीक का बजाबता आगाज कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में। मंटू की वफात कहाँ हुई? तो मंटू की वफात लाहौर में। ऐवान गजल का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो ऐवान गजल का ताल्लुक, ये जान रहे हैं कि आपका नाविल है, ये जिलानी बानो का नाविल है। एक और नाविल उनका है जो आपको उस वीडियो में बताया गया था, उन ऐवान गजल और बारिश संग, दोनों नाविल ये जिलानी बानो का है। ये देखिए दे भी दिया है, लग रहा है कि नाविल बारिश संग के मुसन्निफ कौन है? तो आपको याद रखना है कौन है इनका, जिलानी बानो होना चाहिए। देखिए जिलानी बानो है। इनमें से जिलानी बानो के अफसानों का मजमुआ कौन है? तो जिलानी बानो का अफसाना देखना है तो रोशनी का मीनार हो जाएगा। जिलानी बानो प्रॉमिस लिखे हैं, वो भी अफसाना आपको याद रखना है। अगर 2-3 कहे तो आपको लिख देना है। जिलानी बानो के वालिद का नाम क्या था? तो जिलानी बानो के वालिद का नाम था अल्लामा हैरत बदायूनी। शफी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता है? तो शफी जावेद अफसाना लिखे हैं, भूले बिसरे गीत। इनमें से कौन सा अफसाना निगार शामिल है? यानी कह रहा है कि इसमें कौन सा अफसाना निगार है? तो शौकत अली आप अफसाना नहीं है, ध्यान रखेंगे। सलाम बिन रजा की ये लिखे इब्राहिम सक्कत, ये अफसाना निगार हो जाएंगे। रिसालत तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया? तो ये देखिए रिसालत तहजीबुल अखलाक आपको सर सैयद अहमद खजारी किए थे। गुबारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो गुबारे खातिर का ताल्लुक खुतूत से। ये गुबारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का लिखा हुआ है। मौलाना आज़ाद के कितने खुतूत आपके किताब में शामिल है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के देखिए किताब में कहेगा 3, अगर कुल कहेगा तो आपको ध्यान रखना है 24। गुबारे खातिर किसका मजमुआ है? तो गुबारे खातिर अभी देखें हम लोग गुबारे खातिर ये खत का मजमुआ है।
उर्दू के पहले खुदनुश्त का नाम बताइए, तो उर्दू का पहले खुदनुश्त का नाम काला पानी हो जाएगा। फसाना अजब क्या है, तो फसाना अजब ये आपका दस्तान हो जाएगा, जो आपको बता दिया गया है तवील सवालत में। रजब अली बैग सरवर कहाँ के बाशिंदा थे, तो रजब अली बैग सरवर ये लखनऊ के बाशिंदा थे। इनमें से कौन सी किताब दक्कन में लिखी गई, तो ये कौन सी किताब आपको ध्यान रखना है, किताब नौरस, ये दक्कन में लिखी गई। बेदी कब पैदा हुए, तो बेदी आपको 1915 ईस्वी में लाहौर में पैदा हुए। बेदी के पहले अफसानी मजमुआ का नाम क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले अफसानवी का मजमुआ का नाम पूछ रहा है, तो ये दाना व दाम। सवाल नंबर 35 देखते हैं, दक्कन का मशहूर शायर देहली आया, तो देखते हैं ये कौन आए थे, तो आपको ये वली दक्कनी, ये ध्यान रखेगा। ये शुमाल और जुनूब के पुल तस्वर भी इनको कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखें। अली सरदार जाफरी उर्दू किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं, तो अली सरदार जाफरी आपका तरक्की पसंद तहरीक का है। वह कौन सा शायर है जिन्हें मुश्किल पसंद कहा गया है, तो मुश्किल पसंद आपको कहा गया है ये गालिब को। ऐसी नज़म जिसमें किसी मौत पर जज्बात का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है मरसिया, यानी जो मौत पर नज़म कही जाए उसे क्या कहते हैं, मरसिया कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा शायर अजीम आबादी नहीं है, तो ध्यान रखना, आपको मिला लेना है। शाद अजीम आबादी है, राशिक अजीम आबादी है, ये गाना चंगेजी भी ये आपको अजीम आबादी, ये नासिक जो है ये अजीम आबादी नहीं है, ध्यान रखना है। जिंदगी ए जिंदगी किसका शेरी मजमुआ है, तो आपको तशरीह में दिखाए थे कि जिंदगी ए जिंदगी ये मजमुआ आपका हो जाएगा खलीलुर रहमान आजमी का। जेल में से कौन सा जुमला दुरुस्त है, तो आपको देख लें। महमूद जाता है, तो इसमें है गलत है। महमूद ने कहा है, तो हाँ महमूद ने कहा है, ये सही लग रहा है, लेकिन ये भी देख लेते हैं। महमूद जाए है, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। महमूद कहा है, तो आपको ये आंसर इसका महमूद ने कहा है। तुम कहाँ जा रहे हो, यह किस तरह का जुमला है, तो ये तुम कहाँ जा रहे हो ये सवाल, यही सवाल किया जा रहा है। यह बात नामुमकिन है, इस जुमला में साबका क्या है, तो याद रखें, आपको ये पहले भी वीडियो में ये क्वेश्चन का बता दिया गया कि नामुमकिन है, साबका यानी शुरू वाला पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा ना। मैं खाता डॉट डॉट नामुमकिन नामुकम्मल जुमला को मुनासिब लफ्ज से पूर्ण कीजिए, तो आपका ये कहा मैं खाता हूँ। सवाल नंबर 45 देख ले, दर्ज जेल में से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए, तो आपका मुअन्नस हो जाएगा आबरू। इनमें से मुजक्कर की निशानदेही कीजिए, तो मुजक्कर आपका हो जाएगा अखबार। अमानत की जिद क्या होगी, तो अमानत की जिद खयानत। रूह की सिफत क्या होगी, तो रूह की सिफत कह रहा है, तो यानी ध्यान रखिएगा रूहानियत होगा। चलिए बस अब रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। और सवालात जो 2 नंबर का है उसको जो देखा जाएगा कि अगर अच्छा है तो उसको भी जल्द ही लोड किया जाएगा, आप ध्यान दें, उसको भी देखें। और तशरीह और जो एक अभी अभी वीडियो अपलोड किया गया है जो उर्दू ग्रामर का है, आप उसको देख लेते हैं, तो आपको लगभग आपका पूरा कवायद मुकम्मल ही हो जाएगा। यानी एग्ज़ाम देने के लिए, इंटर के लिए वो बहुत अहम है, आप उसे ज़रूर देखेंगे और देखने के बाद उसको अच्छी तरह से याद भी कर लेंगे, ताकि उससे सवालात बहुत ज़रूर आते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रह देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।